आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो दलितों की हिस्ट्री है, आदिवासियों की हिस्ट्री है, बैकवर्ड ओबीसीज की हिस्ट्री है, क्या वो पढ़ाई जाती है? Why is 90% history not in our books? Why is only 10% history in our books? नहीं सर, कास्ट सेंसस बहुत यूजफुल रहने वाला है। ये एक बिल्कुल रियल पॉपुलेशन साइज बताएगा कास्ट सेंसस। दूसरी बात, जब हमें रियल पॉपुलेशन साइज के बारे में पता लगेगा तो हम एक फेयर रिजर्वेशन पॉलिसी बना सकेंगे। हमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता लगेगा। इन पॉलिटिकल सिस्टम मनी कहाँ से आता है? कॉर्पोरेट इंडिया। वो आपका है? नहीं। आपको मिलेगा? नहीं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तेलंगाना में हमने चेक किया, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट निकाली और हमने देखा भैया ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसको जाते हैं। एक भी कॉन्ट्रैक्ट दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को नहीं जाता। In our country, whenever someone actually tries to voice their opinion, they are suppressed. Freedom of speech आज की डेट में आप देखो सर, कॉमेडियंस जेल में है and the actual criminals they are being acquitted. Because the हिंदुत्व प्रोजेक्ट, if you want to take it, अगर आप उसको मतलब उसका फाउंडेशन समझना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट आपकी हिस्ट्री को मिटाने का प्रोजेक्ट है। बेसिकली कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी का दौरा किया। डीयू में राहुल ने दलित छात्र छात्राओं से मुलाकात की। अब इसका वीडियो राहुल गांधी के यूट्यूब पेज पर शेयर किया गया है। राहुल ने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में दलितों की हिस्ट्री नहीं बताई जाती। इसके अलावा राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर स्टूडेंट से चर्चा की। आइए आपको इस वीडियो से जुड़े कुछ जरूरी अंश दिखाते हैं। 2% कॉलेजेस हैं जिनके अंदर HOD या प्रिंसिपल SC ST OBC कम्युनिटीज हैं। नहीं तो जितने बाकी इंटरव्यूज होते हैं, एक कैटेगरी बना रखी है इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि नॉट फाउंड सुटेबल। उसके अंदर कोई गाइडलाइंस नहीं है कि वो सुटेबल कैंडिडेट क्यों नहीं था उस पोस्ट के लिए, उसको आउट कर दिया जाता है। मान लो आप कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, आपको इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। आप सब SC ST OBC कम्युनिटी के हो। अभी भी सर इंटरव्यू बहुत फेयर नहीं है। मेरा JRF अभी 1-2 महीने में लैप्स होने जा रहा है, अभी भी मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं भी इसी सिस्टम से निकला हूँ, मैं भी मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकला हूँ। आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो दलितों की हिस्ट्री है, आदिवासियों की हिस्ट्री है, बैकवर्ड ओबीसीज की हिस्ट्री है, क्या वो पढ़ाई जाती है? नहीं सर। कभी आपने उसको मतलब कहीं देखा है? सर अभी रिसेंटली कांचाइलया का कुछ रीडिंग था, उसको ड्यू से डिस्कार्ड कर दिया। Why is 90% history not in our books? Why is only 10% history in our books? Why is it not written, for example, in our history books that for 3,000 years Dalits have been treated like dirt, have not been respected, have not been given any space in society? Why is it not written in our books that for thousands of years the people who were called Shudras and Ati Shudras were not allowed to own property? Why is that not written in our books? Now I can understand if there is a community that is 5% of the country and they do not have access to corporate India, they do not have access to, अगर आपने कहा कि हाँ भैया इंडिया में ये छोटी सी कम्युनिटी है, इसको एक्सेस नहीं मिलेगा, मैं समझ सकता हूँ, but 90% को एक्सेस नहीं है। What is going on? So this what you are seeing here is the tip of the iceberg. There's nothing. Shocking बात ये है कि मतलब इंटरेस्ट नहीं है लोगों को इसमें। नहीं सर, कास्ट सेंसस बहुत यूजफुल रहने वाला है। ये एक बिल्कुल रियल पॉपुलेशन साइज बताएगा कास्ट सेंसस। दूसरी बात, जब हमें रियल पॉपुलेशन साइज के बारे में पता लगेगा तो हम एक फेयर रिजर्वेशन पॉलिसी बना सकेंगे। हमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता लगेगा। सुनिए, इन पॉलिटिकल सिस्टम मनी कहाँ से आता है? कॉर्पोरेट इंडिया। वो आपका है? नहीं। आपको मिलेगा? नहीं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तेलंगाना में हमने चेक किया, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट निकाली और हमने देखा भैया ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसको जाते हैं। एक भी कॉन्ट्रैक्ट दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को नहीं जाता। कैसे पॉलिटिक्स करोगे आप? हम लोग पॉलिटिक्स कर भी नहीं रहे हैं, हम लोग पॉलिटिक्स में यूज हो रहे हैं। वो दूसरी बात है। तो व्हाट इज द डेंजर ऑफ कास्ट सेंसस? डेंजर ऑफ कास्ट सेंसस, देश को पता लग जाएगा कि भैया कॉर्पोरेट इंडिया में कोई नहीं है। In our country, whenever someone actually tries to voice their opinion, they are suppressed. Freedom of speech आज की डेट में आप देखो सर, कॉमेडियंस जेल में है and the actual criminals they are being acquitted. जब सर एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम ऐसे सिटीजन्स को फेल कर रहा है, how exactly can the citizens participate in the democracy? From where should we get the? You are fighting for participation. You are not fighting for power. Please understand. You are fighting for participation. You are not fighting for control of the university. You are fighting for entry into the university, right? You are saying the university is a legitimate body. We agree with its legitimacy, and we are wanting to come inside the door. You are not saying the university does not represent our history, does not represent our tradition, and we do not accept what is this whole structure. That's the truth. Caste census is designed to show the network.
to show, oh, she's getting a contract, she's getting a contract, he's getting a contract, he's getting a contract, he's getting a contract. Oh, they're all from one section of society, and all those people there, they're not getting anything. Oh, they're from this society. सर आई हैव अ क्वेश्चन Yeah. कि जो रिजर्वेशन है वो सोशल इंक्लूजन को लेकर बनाया गया ताकि एससी वाले जो लोग हैं वो अपग्रेड कर सके। तो अब रिजर्वेशन को एज ए मर्जी देखा जाता है, तो आपका क्या नोशन है कि रिजर्वेशन उनको खैरात में मिली है? आपका इस पे क्या देखिए, नोशन है सर? रिजर्वेशन इज अ राइट एज फार एज आई एम कंसर्न, एंड मैंने कहा है कि ये जो 50% का बैरियर लगा रखा है इसको वी विल डिमोलिश, राइट। हमने तेलंगाना में डिमोलिश कर दिया है, जहां भी हमारी सरकार बनेगी नेशनल लेवल पर हम उड़ा देंगे इसको, राइट। बट आई एम सेइंग समथिंग एल्स। पहले आपके लिए एवेन्यूज थे, कौन से एवेन्यूज थे? पहले आपका पब्लिक सेक्टर था, राइट, वो गया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज वेयरएवर यू आर बीइंग एलिमिनेटेड। It is not privatization that is taking place. Please use the right word. It is de-Dalitification and de-obesification. You are being removed from the system. And privatization is the method. जो डीयू में एडमिशंस होते हैं CUT UG और CUT PG के थ्रू 2023 से कोई मेरिट लिस्ट नहीं आती है सर। पोर्टल पे आपको दिखेगा यू गॉट द एडमिशन, आप कितने मार्क्स है, लास्ट कट ऑफ ये थी, उसका नाम भी नहीं बताएंगे। And why are you anyway believing that the exam system is legitimate? Exam paper leak जब भी होना, paper leaks are going on full stop. बिल्कुल। अगर आपकी प्रोफेसर से नहीं बनी तो आप गए। Yes, You exactly. cannot survive. Yes, sir. ये हो गया सर, बच्चा पढ़ने से ज्यादा टीचर की जी हजूरी और टीचर के काम करने में ज्यादा। उनका यूज कैसे लेना है सर वो अच्छे से जानते हैं टीचर, कहाँ इन्वॉल्व करना है। और ये इंक्रीज हुआ है या ये सब पहले से ये था? बड़ा है सर, ये सर ज्यादा बड़ा है। 2020 के बाद तो रैपिडली इंक्रीज हुआ, नेप के बाद। इस तरह से हम लोग स्टडी सर्कल चलाते तो हमें वो लोग रूम अवेलेबल नहीं कराते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ज्योतिबा फूले की बात करेंगे या अपने डिस्कोर्स या अपने प्राइड को लेकर के बात करेंगे, हमें नहीं देते। यहाँ पे शाखा होती है, पूरा रूम देते हैं। ये तो अकादमियाँ पढ़ने के लिए है ना, तो उन लोगों को पर्सनल स्पेस भी है, हमें एजुकेशन के लिए भी स्पेस नहीं है। यही डर है सर, आपने शुरुआत में जो क्वेश्चन किया था कि दलित हिस्ट्री, वुमेन हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है कैंपसों में। डॉक्टर अंबेडकर को एक ही बार मौका मिला था, तो उतनी बड़ी वो बुक्स लिख के हिंदू सोशल ऑर्डर, इस सब पे क्वेश्चन होंगे सर यूनिवर्सिटीज में, और उसके बाद एक कॉन्शियस बनेगा। 6 What percentage of your professors are from backward castes, Dalits? रिपोर्ट मैक्सिमम 8 to 10। रोस्टर Nobody सिस्टम, knows. रोस्टर How can you not know? यस No, but you must know, no? नो सर। RTI भी लगाई है सर, कोई रिप्लाई सर नहीं। रोस्टर Judicial सिस्टम court में में भी कांग्रेस करा। ने बहुत अच्छी सिस्टम लाया सर, 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, आज ये कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ सर। I'll leave you with one thing. The actual history of India is also your history. That history includes what Dalits went through, what Adivasis went through, their culture, their tradition, what OBCs, what they call OBCs, what they went through. That is important that you people are aware of that, and you people tell your friends that this is actually the historical tradition, these are our philosophical ideas. You should spread that to your friends. Because the Hindutva project, if you want to take it, अगर आप उसको मतलब उसका फाउंडेशन समझना चाहते हो, वो प्रोजेक्ट आपकी हिस्ट्री को मिटाने का प्रोजेक्ट है। Yes, sir. Basically.